ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। यहां पर किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, क्वाड्री मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड्स। तो 4 साइड से बनने वाला फिगर कौन सा बन रहा है, यहां पर कौन सा बन रहा है। 4 साइड से बनने वाले फिगर कौन से होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है और पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा बनेगा। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स दे रखे हैं और उनसे कौन सा बनेगा, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और वो कौन सा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है तो वो क्यों रेक्टेंगल है, आपको उसका आंसर बताना है, रीजन देना है। स्क्वायर बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, आपको रीजन देना है। तो चलो फर्स्ट वाला हम कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला यदि मैं देखूं तो यहाँ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं पहले पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ ए, कि मैंने मान लिया कि जो मेरा ए पॉइंट है वो -1, -2 है। बी निकाल लेता हूँ, दैट इज मेरा बी पॉइंट है 1, 0 है। सी पॉइंट को मान लेता हूँ मैं -1, 2 है। और डी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ -3, 0 है। ठीक है, अब बच्चों हमको है ना क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि 4 साइड कितनी बड़ी बड़ी है। ठीक है, वो मीटर सेंटीमीटर में कुछ भी हो सकती है, पर हमको यहाँ पर यूनिट्स नहीं दे रखा है तो नंबर के पीछे हम सिंपल यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले दैट इज स्क्वायर की साइड निकालते हैं, ए बी साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्क्वायर है या जो भी है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, जो भी फिगर है, सबसे पहले हम ए बी साइड निकालते हैं। तो ए बी साइड निकालने के पहले सबसे पहले हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैंने कौन सा अल्फाबेट लिखा है, ए लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, ए लिखा है। तो मेरा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा मेरा y1 a, ये मेरा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा मेरा y2। ठीक है, तो इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट x2 क्या हो गया 1 माइनस x1 क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ गया बच्चों मेरा y2 मेरा हो गया 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा मेरा -2, इधर 2 ब्रैकेट है, इधर 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज अंडर रूट ब्रैकेट 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा आपका दैट इज अंडर रूट 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा दैट क्या आ जाएगा आपका 4 + 4 दैट इज ए बी क्या आ गया बच्चों आपका √8 आ गया। क्या आ गया √8, और √8 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2, तो 2 में से 1 2 बाहर, तो 2√2 यूनिट आ गया। अब ये मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो हम सिर्फ मीटर सेंटीमीटर की जगह यूनिट लिख देंगे। तो ए बी क्या आ गया हमारा 2√2 यूनिट्स आ गया। क्या आ गया 2√2 यूनिट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। क्या निकालेंगे, ए बी के बाद निकालेंगे हम बी सी साइड। तो बी सी साइड भी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। बी के पॉइंट्स क्या है बच्चों, आप लिख लो पहले, बी अल्फाबेट पहले दिया है तो इसके पॉइंट्स पहले लिख लो। बी के पॉइंट है सर 1, 0 और सर सी के पॉइंट है -1, 2। सर इसको मैं बोल दूंगा x1, इसको मैं बोल दूंगा y1, सर इसको मैं बोल दूंगा x2 और इसको मैं बोल दूंगा y2। ठीक है, तो मैं BC निकाल रहा हूँ। तो BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 दैट इज माइनस के बाद 1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों y2 क्या है, y2 है 2 माइनस y1 क्या है, -y1 है 0 सर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन क्या आता है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो BC इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, कोई भी नंबर माइनस हो उसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 4। तो BC की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को आप बताएं क्या लिख सकते हैं 2 × 2 2, 2 में से 1 2 बाहर, तो ये आ जाएगा BC इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो AB और BC हमारा क्या है बच्चों आया है, इक्वल आया है। क्या आया है, इक्वल आया है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं निकाल लेता हूँ CD। ठीक, AB BC, आप कौन सी साइड निकाल रहे हैं, CD साइड निकाल रहे हैं। कौन सी साइड निकाल रहे हैं, CD। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ CD। तो पहला अल्फाबेट लिखा है C, तो C के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ -1, 2। बाद में D लिखा है तो D के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ -3, 0। बच्चों इसको मैं लिख देता हूँ x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया मेरा x2 और ये मेरा हो गया दैट इज y2। बच्चों अब क्या होगा, अंडर रूट x2 ब्रैकेट x2
माइनस x1 क्या हो जाएगा, x1 -1 है तो -1 को किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा, इधर 2 ब्रैकेट है तो इधर भी 2 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा 2 का बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है। तो CD इक्वल टू ब्रैकेट -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब CD बड़ा नंबर क्या है, क्या माइनस का है तो साइन कौन सा आ जाएगा, -3 प्लस होने के बाद -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपको माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है तो ये 4 हो जाएगा प्लस ये -2 का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4, तो CD इक्वल टू 4 + 4 हो गया। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज √8 आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी √8 आ जाएगी, क्या आ जाएगी √8 आ जाएगी। और √8 आपको आप पता है क्या लिख सकते हो, ठीक है कृष्णा ये वीडियो बन जाने दे बस, ठीक है। CD की वैल्यू √8 आ जाएगी, तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, फाइनली CD का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2√2, क्या आ जाएगा 2√2। अब कौन सी आप साइड निकाल लोगे, 4 साइड निकालना है, वैसे तो 3 साइड आपस में इक्वल आ गई है, ठीक है, तो हम 4 साइड निकाल लेंगे, AB BC CD और DA निकाल लो। तो सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा लिखा है D, तो D को आगे लिख लेता हूँ -3, 0, A बाद में लिखा है तो A को बाद में लिख लेता हूँ -1, -2, ठीक है, ये पहला D हो गया, बाद में A हो गया, DA में पहले D आ रहा था, पहले D बाद में A आ रहा था तो A। अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका x1 हो गया, ये आपका कौन सा हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ब्रैकेट x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा -3, 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ जाएगा -2 माइनस y1 कितना आ जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, तो DA इक्वल टू √ ब्रैकेट -1, 2 साइन एक साथ नहीं हो सकते, माइनस माइनस प्लस तो माइनस होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, क्लियर है। अब DA -1 3 में से एक गया तो कितना बचा, 2 बचा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, अच्छा माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर होता है तो प्लस में ही आएगा, तो 2 का होल स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा 4, तो आपने देखा DA इक्वल टू √8, ठीक है, DA इक्वल टू √8, तो √8 को आपने कैसे लिख सकते हो, 2√2 अभी बताया था। अच्छा तो यहाँ पर सारी साइड इक्वल आ गई है, अब है ना आप लिख सकते हो सर, अब आप क्या लिख सकते हो, जैसे AB BC CD DA सब आपने निकाल ली और सभी साइड क्या आ गई 2√2 आ गई, क्या आ गई 2√2। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे सर कि आपने जो भी करा उससे AB बराबर आया है BC के और बराबर आया है CD के, सर बराबर आया है DA के, और है ना सर इन सब की वैल्यू क्या आ रही है 2√2 आ रही है, तो सर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, नहीं भाई ये रोम्बस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर और रोम्बस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं यदि कोई स्क्वायर बनाऊं, मान लो कोई 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्क्वायर है, तो है ना जब मैंने स्क्वायर बनाया तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, 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 तो सर यहाँ पर सब 2√2 है, तो सर ये भी स्क्वायर ही हुआ, ठीक है, चलो मान लेते 2√2 मान लेते सबको, और जिसकी यूनिट नहीं दी है ना, ये भी 2√2 यूनिट है, ये भी 2√2 यूनिट है, ये भी 2√2 यूनिट है और ये भी 2√2 यूनिट है, तो सर ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बेटा अभी ये रोम्बस भी हो सकता है, तो रोम्बस में भी क्या होती है सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी क्या होती है सारी साइड इक्वल होती है। रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस ऐसा फिगर होता है जिसमें सारी साइड इक्वल होती है। चलो लाइट चली गई है, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम। क्या अंदर है बच्चों, तो स्क्वायर में क्या होता है कि यहां पर हम इसको नाम दे दिए, इसको नाम दे दिया ABCD, तो स्क्वायर में ना सारी साइड तो इक्वल होती है AB BC CD DA, पर साथ में ना डायगोनल भी इक्वल होती है, मतलब डायगोनल क्या होती है A और C और B और D, यदि इनकी लाइन चेक करोगे तो जो BD है ना और AC ये जो डायगोनल्स है ना ये भी आपस में इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर है। अब रोम्बस क्या होता है, सर रोम्बस है ना इसी फिगर को है ना थोड़ा सा ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है सभी की साइड क्या आएगी 2√2 AB है, 2√2 AB है, 2√2 AB है, 2√2 AB है, पर देखो एक डायगोनल कितनी बड़ी दिखाई दे रही है आपको और एक डायगोनल कैसी दिखाई दे रही है छोटी। तो यदि मैं नाम दूं ABCD तो यहाँ पर रोम्बस में AB BC CD DA सब क्या रहेंगे आपके 2√2 रहेंगे, पर क्या सर अलग रहेगा, अलग ये रहेगा कि बेटा इसकी जो डायगोनल है ना AC वो नॉट इक्वल टू आएगी BD के। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि AB BC CD DA सभी की वैल्यू 2√2 आ रही है, सभी की वैल्यू 2√2 आ रही है, तो
या तो ये अभी स्क्वायर भी हो सकता है या फिर ये अभी रोम्बस भी हो सकता है। तो हम कब तक नहीं बताएंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस नहीं है, जब तक कि हमारे पास इनकी डायगोनल्स की जानकारी नहीं आती। जब हमारे पास डायगोनल्स की जानकारी आ जाएगी तभी हम बता पाएंगे कंफर्म कि स्क्वायर है या रोम्बस है। कभी डायगोनल्स इक्वल आ गई, यदि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ गई तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। यदि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आती है तो ये क्या होगा, रोम्बस होगा। चलो इसको करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, क्लियर। अब यहां पर अभी है ना, अभी इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर है ना, मैं फिगर बना देता हूं, मुझे कंफर्म है कि मैं फिगर बनाता हूं। तो एक ए पॉइंट है जो आपने फिगर लिया, उसमें हमने बी पॉइंट लिया, ठीक है। ऐसा पूरा कंटिन्यू करता हूं, ए बी सी और डी। ए के पॉइंट्स क्या है बच्चों, -1, -2। बी के पॉइंट क्या है बच्चों, 1, 0 और सी के पॉइंट क्या है, -1, 2 और डी के पॉइंट क्या है बच्चों, -3, 0, ठीक है। ये पॉइंट्स है। अब हमको क्या चेक करना है बच्चों, इनकी डायगोनल चेक करना है। तो डायगोनल्स क्या, AC चेक करेंगे, AC चेक करेंगे और BD चेक करेंगे, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर देखो, अभी सबसे पहले निकाल लेता हूँ AC, निकाल लेता हूँ AC। तो A अल्फाबेट पहले लिखा है तो A के पॉइंट्स लिख लेता हूँ। A के पॉइंट्स क्या है बच्चों, -1, -2 और बच्चों C के पॉइंट्स क्या है, C के पॉइंट्स क्या है बच्चों बताओ, -1, 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2। तो AC क्या हो जाएगा, दैट इज √x2। x2 कितना आ जाएगा, -1 माइनस x1 कितना आ जाएगा, अगेन -1, 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस y1 कितना आ जाएगा आपका -2, 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, AC इक्वल टू दैट इज ये हो जाएगा आपका -1, 2 साइन एक साथ नहीं हो सकते, ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 2, 2 साइन एक साथ नहीं हो सकती, +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, AC इक्वल टू -1 + 1 क्या हो जाएगा अंदर, ये कट हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना, 16 आएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √16। तो AC कितना आ जाएगा, दैट इज आप लिख सकते हो सर 4 × 4 दैट इज 4। तो AC कितना आ गया, 4 यूनिट। अब मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 4 यूनिट, ठीक है। अब AC आ गया, अब आपको क्या निकालना है, डायगोनल्स निकालना है। अभी कौन सी दूसरी डायगोनल निकालना है आपको, BD निकालना है, BD, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और मान के चलता हूँ कि आपने लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको BD निकाल के बताता हूँ, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, वैसे भी यूट्यूब पर आप पॉज वाली बटन को दबाओगे तो वहां पर वीडियो रुक जाता है या फिर पीछे करके देख लोगे, ठीक है। तो BD वाला B और D, ठीक है। तो B अल्फाबेट पहले लिखा है तो B के पॉइंट लिख लेते हैं 1, 0, इसके B के लिख लेते हैं। बाद में D लिखा है तो D के पॉइंट्स लिख लेते हैं, दैट इज -3, 0, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। अब स्ट्रेंथ फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट x2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BD कितना आ जाएगा बच्चों आपका, दैट इज सर ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, साइन माइनस का आएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 0 का होल स्क्वायर। तो अब BD दैट इज -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0 दैट इज √16। और √16 को मैं क्या हाल लिख सकता हूं बताओ, 4 × 4। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 यूनिट आ गई, कितनी आ गई, 4 यूनिट्स आ गई, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है सर कि मेरी सारी साइड इक्वल आ रही है सर, ABB BC CD और DA क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ये सब किसके बराबर आ रही थी, 2√2 यूनिट के। और सर जो मेरी डायगोनल है ना AC और BD, ये भी इक्वल आ रही है, ये दोनों आ रही है 4 यूनिट्स के, मतलब सारी साइड्स भी इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। तो ये कंफर्म क्या है आपका, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, इट इज स्क्वायर। और रीजन क्या है उसका, सर ये रीजन लिखा है आपके सामने कि चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। कभी ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होती और चारों साइड इक्वल रहती और AC नॉट इक्वल टू BD आता तो वो क्या हो जाता, आपका रोम्बस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का 1 होता है। अब हम सेकंड करेंगे और उसके बाद थर्ड करेंगे। ओके बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। ये कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो पहले वाले को हम नाम दे देते हैं A के पॉइंट्स हो गए -3, 5,
बी के हम नाम देते 3,1 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम नाम देते थे 0,3 और जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1, -4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी डिस्टेंस फाउंड कर लेते हैं। क्या ए बी, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए और बी के बीच का निकाल रहे हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो ब्रैकेट x2 दैट इज 3 माइनस x1 कितना हो जाएगा -3, ये इधर दो ब्रैकेट से तो इधर भी दो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 1 माइनस y1 कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका अंडर रूट 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3 + 3 कितना आ जाएगा ब्रैकेट 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो आपका ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर 6 × 6 36, 4 × 4 16। ठीक है, 6 6 12, 3 1 4 और 1 ये हो जाएगा 52। क्लियर है, तो आप ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों √52 आ गई। कितनी आ गई √52। अब आप क्या निकाल लोगे बच्चों, बी सी निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, बी सी वाली साइड निकाल लोगे कि सर बी सी कैसा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर x1 y1 को हटा देता हूँ, यहाँ पर अब बी सी, तो बी सी को मैं लगाता हूँ तो ये अब मेरा हो जाएगा x1 बी वाला, और बी वाले के पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1 और सी वाले के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों x2 y2 हो जाएंगे। फिर मैं लगा लेता हूँ अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा बी सी इक्वल टू दैट इज 0 - 3 कितना आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो आपकी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज अंडर रूट 13 आ जाएगी। क्या आ जाएगी अंडर रूट 13। अब किसका हम निकाल लेंगे दैट इज सी डी का निकाल लेंगे, ए बी बी सी और अब कौन सी साइड निकाल लेते हैं सी डी निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं सी डी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो मैंने फिर रफ कर दिया, मैं यहीं पर सारा यूज कर लेता हूँ इसी को। तो सी के पॉइंट्स अब सी पहले और डी बाद में, तो सी के पॉइंट सी क्या हो जाएंगे x1 y1 और डी के पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 और ये हो जाएंगे y2। ठीक है, तो ब्रैकेट जो आपका x2 है बच्चों x2 -1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 कितना हो जाएगा -4 माइनस y1 कितना आ जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब ये आ जाएगा सी डी इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका बच्चों क्या आ जाएगा आपका सी डी, तो सी डी आ जाएगा सर -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। तो सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 50 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा अंडर रूट 50 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब वैसे ही मैं यहाँ पर डी ए निकाल लेता हूँ, क्या बच्चे निकाल लेता हूँ डी ए इक्वल टू ए बी बी सी सी डी और डी ए। अब डी के पॉइंट सबसे पहले लिखे तो मैं लिख लेता हूँ -1, -4। ए बाद में लिखा है तो ए के पॉइंट्स में लिख लेता हूँ -3, 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो डी ए के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे ब्रैकेट x2 क्या हो जाएगा -3 माइनस x1 क्या हो जाएगा -1 ब्रैकेट फिर उसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्या आ जाएगा बच्चों y2 क्या हो जाएगा 5 माइनस y1 कितना हो जाएगा आपका दैट इज -4 और दो ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए आ जाएगा आपका दैट इज -3 माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा डी ए इक्वल टू आ जाएगा आपका बच्चों क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 5 + 4 कितना हो जाएगा दैट इज 9 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी बच्चों इसकी वैल्यू, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो आगे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपकी वैल्यू। तो बच्चों बताओ -2 का होल स्क्वायर डी ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो डी ए की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 85।
तो देखो ए बी रूट 52 आ रहा है और बी सी रूट 13 आ रहा है, सी डी रूट 50 आ रहा है और डी ए क्या आ रहा है, रूट 85 आ रहा है। तो ये कोई भी आपस में एक भी साइड इक्वल नहीं है ये हमारी इस डायग्राम में, है ना। तो हम लिख सकते हैं रीजन में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए, मतलब इनमें से चारों साइड में से कोई भी एक साइड दो साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर नहीं बन रहा है, ना ही यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है ना, यहाँ पे रोम्बस बन रहा है, ना ही यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है और ना ही यहाँ पर पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म आएगा इसका आंसर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। ठीक, ओके बच्चों, तो अब दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला है। तो इस थर्ड वाले को हम एंड करते हैं यहाँ पर कि इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो पहले तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। दैट इज सर ए पॉइंट है हमारा 4,5, सर बी पॉइंट है हमारा 7,6, सर सी पॉइंट है हमारा 7,3 और जो डी पॉइंट है सर वो हमारा है 1,2। ठीक है, कृष्णा राठौर ठीक है जा चुका है यहाँ से, क्लियर है। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ए बी में इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, क्योंकि a और b की बात हो रही है तो a वाले को x1 y1 और b वाले को x2 y2। तो ब्रैकेट x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी आ जाएगा आपका अंडर रूट 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस दैट इज 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो दैट इज ए बी आ जाएगा आपका अंडर रूट 10। क्लियर है। अब वैसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी निकाल लेंगे, बी सी। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर से अब बी और सी, तो बी पहले लिखा है तो बी कोऑर्डिनेट्स वाले क्या हो जाएंगे x1 y1 और सी बाद में लिखा है तो सी कोऑर्डिनेट वाले क्या हो जाएंगे x2 y2। तो ब्रैकेट अंडर रूट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x2 दैट इज 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6 का होल स्क्वायर। तो आप देख लो बी सी इक्वल टू 7 माइनस 7 क्या आ जाएगा बच्चों 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ गया दैट इज बी सी क्या आ गया बच्चों 0 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा और 3 -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 9 आ गई। ठीक है, अब ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं बच्चों सी डी निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस रफ कर देता हूँ इसको। अब आगे कौन सा पॉइंट लिखा है सी, तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये हो जाएंगे x1, ये हो जाएगा y1 और जो डी के है ये हो जाएंगे x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद x2 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का होल स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करेंगे। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं पूरा करूँ, करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, अब करें आगे फिर से मिटा के गधो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या गलती हुई है कि मैंने सर जो सी पॉइंट्स लिखा था ना इसको लिख लेता हूँ 4,3 है। ठीक है, तो हमको बी सी फिर से निकालना पड़ेगा। ए बी तो सही है पर हमारा बी सी हमको फिर से निकालना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, बहुत मेहनत होती है यार, ये फिर से इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक फिर से तैयार है हम। तो अब बी सी, तो ये बी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1 और सी वाला क्या हो जाएगा x2। ठीक है, तो बी सी डिस्टेंस निकालूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 7 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा आपका बी सी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। तो बी सी आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों अंडर रूट 18 आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी अंडर रूट 18 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम यहाँ पर सी डी निकालेंगे बच्चों। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी की वैल्यू पहला अल्फाबेट सी। अब देखो सी डी निकालना है तो पहला अल्फाबेट सी है और दूसरा कौन सा है डी है। तो जो सी वाले होंगे
ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और जो d वाला है ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लगा लेंगे दैट इज ब्रैकेट दैट इज अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो CD आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर CD की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा आपका प्लस 9 और ये हो जाएगा आपका 1, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 10। अब AB BC CD निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बच्चों DA निकालेंगे। तो DA निकालने वक्त D मेरा सबसे आगे है, तो D के पॉइंट्स लिख लेता हूँ। D के पॉइंट क्या है 1, 2, ये कौन है D, और A के पॉइंट्स क्या है बच्चों मेरे, A के पॉइंट से 4, 5 है ना, तो 4, 5 पीछे लिख लेता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। जब मैं DA निकालूंगा तो दैट इज स्क्वायर रूट लगाएंगे, ब्रैकेट x2 कितना हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 5 माइनस y1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों DA आपका आ जाएगा दैट इज अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दैट इज 9 प्लस 9, दैट इज DA आ गया आपका अंडर रूट 18। चलो अब यहां पर करते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, चलो देखते हैं अब यहां पर। ठीक है, तो सर आपने जब ये करा, अब हमें बताओ कि आप कैसे बताओगे कि यहां पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। यहाँ स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, सर बताओ अब हमें, सर बताओ। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर मेरी बच्चों AB की वैल्यू कितनी आई थी, AB की वैल्यू √10 आई थी। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आई है, BC की वैल्यू आई है √18 आई है। क्या है बच्चों, √18 आई है। अच्छा सर CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू √10 है, और DA की वैल्यू कितनी है, DA की वैल्यू सर √18 है। तो सर आप इससे क्या लिख सकते हो, मैं इससे क्या लिख सकता हूं, चलो मैं बताता हूं मैं इससे क्या लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इससे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इससे ये लिख सकता हूं कि सर AB और CD आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि सर दोनों का आंसर √10 है। और इससे मैं लिख सकता हूं सर BC DA के इक्वल है। बोले सर आप ये क्यों लिख सकते हो, क्योंकि दोनों √18 के इक्वल है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको है ना क्वाड्रिलेटरल बना के देखूं, इन पॉइंट्स का क्वाड्रिलेटरल बना के देखूं, तो मैं यहां पर बनाता हूं दैट इज A B C और D। तो आप यही बोल रहे हो कि सर जो AB साइड है ना वो CD साइड के इक्वल है, और जो AD साइड है ना वो BC साइड के इक्वल है। ये AD कौन सी है, BC के इक्वल है ना। सर ये √10 है ना, तो ये √10 है। सर ये √18 है ना, तो ये भी √18 है। तो बोले ऐसा कहाँ होते देखा है सर हमने, रेक्टेंगल में। तो सर ये रेक्टेंगल है सर, ये क्या है, रेक्टेंगल है। अरे भाई रेक्टेंगल थोड़ी है, कौन बोल रहा है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने के लिए एक और कंडीशन है, रेक्टेंगल होने के लिए एक और कंडीशन है कि इनकी डायगोनल जो बनती है BD और AC ये भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये भी इक्वल होगी तो ये रेक्टेंगल होगा। अच्छा सर कि मतलब जो BD इक्वल टू DA आया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, पर सर कभी ऐसा मान लो खुदा ना खास्ता BD इक्वल टू क्या आएगा, AC आएगा ना, AC है ना। ठीक है, मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि जो डायगोनल थी BD वो AC के इक्वल नहीं आई, जो BD डायगोनल है वो AC के इक्वल नहीं आई, तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, इस कंडीशन में क्या होगा सर, हमने को तो यही मालूम है सर अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल। भाई कौन बोलता है अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल होने से रेक्टेंगल थोड़ी होता है, डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। तो डायगोनल इक्वल नहीं हुई तो ये आ जाएगा आपका पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो बोले पैरेललोग्राम सर ऐसे ही होता है क्या, ऐसे ही होता है ना भाई, क्या होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, पर आप देखोगे तो डायगोनल इक्वल नहीं होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होती है। मतलब जो ABCD है इसमें AB तो CD के इक्वल है और BC भी AD के इक्वल है, पर जो डायगोनल है ना AC वो BD के इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल रहती है और दैट इज पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं रहती है। तो अब यार हमारी अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई है, अपोजिट साइड इक्वल आ गई है सर। अब हमको निकाल के सिर्फ बताना है
कि जो हमारी डायगोनल्स है क्या ये इक्वल आ रही है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सर इसको निकाल लेते हैं। सर कैसे निकाल लेते हैं? सबसे पहले हम डायगोनल निकाल लेते हैं सर, दैट इज बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बी अल्फ़ाबेट लिखा है तो बी की वैल्यू लिख देते हैं। तो बी की वैल्यू बच्चों क्या है आपकी 7,6 सही, क्या है 7,6 सही है बच्चों, वैल्यू सही है ना। और डी की वैल्यू सर आपकी, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 7,6 है और डी की वैल्यू क्या है आपकी सर 1,2 है, तो हमने इसको 1,2 लिख दिया, ठीक है। ये आगे वाला होता है आपका x1, ये होता है y1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y2 और आप लगा लोगे दैट इज स्क्वायर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू क्या है बच्चों 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बच्चों क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6 का होल स्क्वायर। तो अब बी डी इक्वल टू, अब जब हम करेंगे तो 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा -6, क्योंकि सर माइनस तो होगा पर बड़ा नंबर माइनस का है तो -6 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब बी डी का अब ये 6 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सर 36 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। तो आप प्लस करोगे ना तो सर ये आ जाएगा बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा √52 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर √52 आ जाएगा, ठीक है सर। बी डी आपका √52 आ गया, ठीक। अब बी डी डायगोनल्स निकालने के बाद हम कौन सी डायगोनल्स निकालेंगे, हमारी अगली डायगोनल होगी ए सी डायगोनल, ठीक है। आराम से रुक जाइए। तो ए सी डायगोनल, तो सबसे पहले अल्फाबेट ए लिखा है तो ए लिख लेते हैं हम, दैट इज ए के पॉइंट्स क्या है बच्चों आपके, दैट इज 4,5 है ए के पॉइंट्स, ठीक है। अगला दैट इज पॉइंट क्या है सी है, सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो सी के पॉइंट्स क्या है बच्चों 4,3 है, ठीक है 4,3 है। तो इसको हम नाम ले देते हैं दैट इज x1 ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो ऐसी जब निकालेंगे तो अंडर रूट ब्रैकेट x2 दैट इज 4 माइनस x1 दैट इज 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा आपका बच्चों 3 माइनस y1 क्या हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ए सी इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा दैट इज -2 का होल स्क्वायर, ठीक है -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो बच्चों 0 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0 का होल स्क्वायर से 0 होता है प्लस -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस और 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए सी √4 और √4 क्या होता है दैट इज 2 × 2 तो क्या आ जाएगा 2। तो आप देख रहे हो ए सी 2 आ रहा है और बी डी क्या आ रहा है √52। तो आप लिख सकते हो कि सर यहाँ पर जो डायगोनल्स है ये इक्वल नहीं आ रही है, दैट इज ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, क्योंकि 2 इक्वल होता है क्या √52 के, सर नहीं होता है। 2 कहाँ से √52 के इक्वल होता है, √52 के इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, पर 2 √52 के इक्वल नहीं होता है। मतलब हमारी अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ रही है, अपोजिट ये √18 है, ये √18 है, ये √10 है, ये √10 है, पर डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रही है। मतलब ये जो हमारा फिगर है ये क्या है हमारा दैट इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो हमारा फिगर है ये क्या है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। तो आप लिख लोगे इट इज पैरेललोग्राम और यहां पर आप उसका आंसर क्या लिख दोगे कि सर अपोजिट साइड इक्वल है ए बी इक्वल टू है सी डी दैट इज √10 और यहाँ पर दैट इज ए डी इक्वल है आपके बी सी के दैट इज इक्वल टू √18। बट यहाँ पर रेक्टेंगल ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी डायगोनल्स क्या है नॉट इक्वल है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के हमने करे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका पूरा नॉलेज अपने दिमाग में चाहिए। स्क्वायर और रोम्बस में क्या है कि दोनों की साइड्स तो बराबर होती है, सारी साइड 4 साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी रोम्बस में भी, पर रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होती, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की कॉन्सेप्ट में कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है पर रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल होती है और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।